ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक एग्जीबिशन दिखाया जाता है जो कि ये हुआ ग्रुप ने ऑर्गेनाइज करवाया था। अभी हम देखते हैं वहाँ पे शो की फीमेल लीड रैन को, जो कि भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे शो के हैंडसम से मेन लीड को, जिसका नाम होता है मिस्टर लू। मिस्टर लू ये हुआ ग्रुप की प्रेसिडेंट से बात कर रहा था और उसे कहता है कि अच्छा होगा कि आप मेरी बात मान लें। असल में ये लोग किसी के साथ नाइंसाफी कर रहे थे और उससे फायदा उठा रहे थे। प्रेसिडेंट कहती है कि तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि मुझसे बात कर सको। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लू उन्हीं की वॉइस सुनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा होगा कि आप मेरी बात मान लें, वरना मेरे पास आपके ग्रैंडसन के खिलाफ सबूत है। मिस्टर लू वहाँ से जब जाने लगता है तभी वहाँ पे रैन आ जाती है और मिस्टर लू को अंदर धक्का मार देती है। रैन जल्दी से वहाँ पे खड़ी हो गई थी और मिस्टर लू तो उसे देख के डर जाता है क्योंकि रैन उसे बैठने को बोल रही थी। लोग नीचे से देखते हैं तो उन्हें एक आदमी के शूज नजर आते हैं तो उन्हें यकीन आ जाता है कि वो लड़की यहाँ पे नहीं होगी और वो वहाँ से भाग जाते हैं। रैन अभी भी उसी पोजीशन में होती है। मिस्टर लू उसकी वीडियो बनाने लग जाता है। रैन कहती है कि ये क्या कर रहे हो। मिस्टर लू कहता है कि ये सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। रैन उसे कहती है कि वीडियो को डिलीट करो। मिस्टर लू ना में सर हिला रहा था तो रैन उसे फोन छीनने लगती है और इसी बीच उसके पीछे से कपड़े फट जाते हैं। मिस्टर लू रैन को अपना कोट देता है पहनने के लिए और कहता है कि चोर, और वो भी क्लमसी। रैन कहती है चोर किसे बोला, वैसे भी चोर मैं नहीं हूँ। यहाँ पे जो एग्जीबिशन है, इस आदमी ने मेरे डिजाइन को चुराया है और मैं तो उससे ही पॉइंट आउट करने आई थी, लेकिन फिर वो लोग मेरे पीछे पड़ गए, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मिस्टर लू अपना फोन मांग रहा था तो रैन फोन नहीं देती और कहती कि अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें हरास के लिए एक्यूज कर दूंगी। मिस्टर लू कहता है तो इसीलिए तो मैंने वीडियो बनाई है। मिस्टर लू रैन को अपना कोड देता है और फोन ले लेता है और कहता है कि लू उसे कहता है कि जब मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम्हारा मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है तो मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा। और हाँ, मेरा बिजनेस कार्ड मेरे कोर्ट में है और अगर तुम्हें मुझ पे शक हो तो तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। और जाते हुए कहा जाता है कि मेरा कोर्ट रिटर्न कर दे। फिर हम देखते हैं कि जब मिस्टर लू बाहर आता है तो वहाँ पर यीजी था, ये हुआ ग्रुप का जिन्होंने ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाया था। फिर हम देखते हैं कि वो अपने गार्ड्स को कहता है कि रास्ते बंद कर दो ताकि मिस्टर लू जा ना पाए और फिर कहता है कि मिस्टर लू को पकड़ो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे फाइट स्टार्ट होने वाली थी तभी वहाँ पे रैन आ जाती है और ऐसे एक्ट करती है कि जैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। इसे देख के उन्हें पीछे हटना पड़ता है। रैन मिस्टर लू की हेल्प करती है। मिस्टर लू भी देखता है कि रैन की लाइव स्ट्रीमिंग में तो सिर्फ 10 लोग हैं, बट वो तो उन्हें 10,000 बोल रही थी और मिस्टर लू को कहती है कि क्या मेरी हेल्प करोगे। लाइव स्ट्रीमिंग को देख के वो लोग अपना मुंह छुपाने लग जाते हैं कि कई लोगों को पता न लग जाए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पे आते हैं तो मिस्टर लू से कहते हैं कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। रैन कहती है कि इसलिए किया है क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं रखती। वैसे भी थोड़ी देर पहले तुमने मेरी हेल्प की थी ना, तो उसका ही बदला दे रही हूँ। वैसे तुमने मुझे चोर बोल के नाराज कर ही दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसी ही हूँ, किसी का भी एहसान नहीं रखती। मिस्टर लू से कहते हैं अच्छा, तो मिस्टर लू से उसकी वीडियो दिखा देते हैं जिसे रैन पूरी डिलीट कर देती है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि अब हम बराबर हो गए और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये हुआ ग्रुप की प्रेसिडेंट को, जो कि ईजी की ग्रैंडमा है और उस पे चिल्ला रही थी, बट वो तो यहाँ पे रैन की बुराई करने लग जाता है कि रैन उस मिस्टर लू का साथ दे रही थी। तभी वहाँ पे रैन भी आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से मिस्टर लू को उस आर्ट गैलरी में पकड़ लोगे, जानते हो ना उसके पास तुम्हारे खिलाफ कुछ है। ग्रैंडमा से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इससे पहले कि वो कुछ बोलती अंकल बोलने लग जाते हैं, बाहर से पढ़ के आई है ना तो पता नहीं क्या समझती है खुद को, आते साथ ही इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया इसने। इनफैक्ट ये तो एग्जीबिशन के डिजाइनर को फ्रेम कर रही थी और कह रही थी कि उसने इसका काम चुराया है और इसकी वजह से बहुत गड़बड़ हो गई थी आज। अब ग्रैंडमा कहती है कि 7 साल पहले तुमने मुझे साथ ये ट्रिक की थी और मुझे अपने स्टूडेंट लोन का गारंटियर बना दिया था। तभी यहाँ पे रैन कहने लगती है कि क्या आपको पता है कि अंकल उनकी फैमिली किस तरह की है। इन लोगों ने मेरा लोन रोक दिया था। इनफैक्ट इन्होंने मेरे मेंटोर को कहा कि वो मुझे हेल्प करेंगे लेकिन उसके बदले मुझे हैरेस करेंगे, बट हम देखते हैं कि ग्रैंडमा उसकी बात पे बिलीव ही नहीं करती हैं। ये बात देख के तो रैन को और भी बुरा लगता है, तो कहती है कि आप सही और गलत में फर्क नहीं कर सकती। ग्रैंडमा की तो ईगो हर्ट हो जाती है और सीधा उसे थप्पड़ लगाने वाली थी, बट तभी वहाँ पे रैन की मॉम आ जाती है और थप्पड़ उनके मुंह पे लग जाता है। रैन की मॉम तो यहाँ पे बात संभालने की कोशिश करती है। ग्रैंडमा तो रैन को बात सुनाती है और कहती है कि अपने बाप पे गई हो। फिर हम देखते हैं कि रैन की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है और उसके पास हॉस्पिटल के बिल के लिए पैसे भी नहीं होते। नेक्स्ट डे वो अपनी ग्रैंडमा से हेल्प मांगने जाती है, पर अच्छे से जानती थी कि ग्रैंडमा उसकी ऐसे हेल्प नहीं करेगी और उसे पता था कि ग्रैंडमा की मिस्टर लू के साथ दुश्मनी है। तो वो कहती है कि मैं आप लोग की हेल्प कर सकती हूँ मिस्टर लू के क्लोज होके, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बदले में आप मेरी मॉम के हॉस्पिटल के एक्सपेंसिव उठाएं। ग्रैंडमा तो मान जाती है
दूसरी तरफ हम देखते हैं एक पार्टी में काफी सारे बिजनेसमैन आए थे। तभी वहाँ पे मिस्टर लू भी आ जाते हैं। वो काफी सारे बिजनेसमैन मिस्टर लू से बातचीत कर रहे थे कि ये युवा ग्रुप को मिस्टर लू की कंपनी टक्कर दे रही है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है कैरी। वो वहाँ पे एक आदमी से कहती है कि आप मुझे इनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। तो वो बताता है कि ये मिस्टर लू है पिनशेंग कंपनी से। वो लड़की से बातचीत करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे रैन भी आ जाती है क्योंकि उसने अंकल की वाइफ को बातें करते हुए सुन लिया था। यार मिस्टर लू एक बिजनेस समिट को अटेंड करने वाला है। दूसरी तरह हम देखते हैं कैरी को जो कि मिस्टर लू के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट मिस्टर लू की ड्रिंक में कुछ मिला भी देती है और मिस्टर लू के साथ बातें करते हुए उन्हें बार बार ड्रिंक ऑफर कर रही थी। इससे पहले कि मिस्टर लू ड्रिंक को पीता तभी वहाँ पे रैन आ जाती है और मिस्टर लू को वहाँ से उठाने की कोशिश कर रही थी। बट कैरी बार बार फोर्स कर रही थी कि मिस्टर लू उसके साथ ड्रिंक कर ले ताकि फिर वो लोग अपने बिजनेस को कोलैबोरेशन करने की बात कर सकें। लेकिन रैन मिस्टर लू के हाथ से ड्रिंक को लेके पी जाती है और फिर मिस्टर लू क्योंकि कैरी से खुद भी परेशान हो रहा था तो वो भी रैन का साथ देता हुआ उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जब दोनों बाहर आ जाते हैं तो एक दूसरे से चिढ़ रहे थे। रास्ते में हम देखते हैं कि कैरी ने जो ड्रिंक दी थी उसे उसकी वजह से रैन की तबीयत खराब हो जाती है और वो मिस्टर लू से चिपक रही थी। बेचारा मिस्टर लू तो परेशान हो जाता है और उसके लिए पानी ना। तभी मिस्टर लू को याद आ जाता है कि शायद कैरी ने उस ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी तभी मिस्टर लू वहाँ पे आ जाता है। रैन तो उसे उल्टा सीधा बोल रही थी तो मिस्टर लू से उसकी वीडियो दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि रात को रैन ने मिस्टर लू के ऊपर ही वॉमिट कर दिया था। मिस्टर लू तो उसे कहता है कि देखा तुमने मेरे साथ क्या किया है। मिस्टर लू रैन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं वहाँ पे हूँगा और तुम्हें कैसे पता कि कोई मेरे साथ गड़बड़ करने वाला है। क्या कैरी से तुम्हारा कोई लेना देना है। अब रैन सोचती है कि मैं इसे ये नहीं बता सकती कि मैं ये फैमिली से हूँ। तो वो कहती है कि मैंने किसी को देखा था कोई तुम पे नजर रख रहा था। तुम्हें तो मैंने थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने तुम्हारी हेल्प की, बेसिकली मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मिस्टर लू से कहता है अच्छा तो फिर ये क्या है। मिस्टर लू तो रैन को अपने घर से बाहर निकाल देता है। रैन उसे कहती है कि देखो नो मैटर कि तुम कुछ भी बोलो, मैंने तुम्हारे लिए काफी सेक्रीफाइस किया है तो हम लोग का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी कि एहसान में। रैन मिस्टर लू से कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ तो मिस्टर लू मना करके दरवाजा बंद कर देता है। रैन सोचती है कि अगर ग्रैंडमा को पता चल गया कि मैं फेल हो गई तो फिर मॉम के हॉस्पिटल के बिल कौन देगा, और वो तो पहले नहीं चाहती मेरी मॉम को। और कहती है कि नहीं, मुझे हर हाल में मिस्टर लू की कंपनी को ज्वाइन करना होगा। और इसी के साथ पार्ट 1 का ये पे एंड हो जाता है।